नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ICTSM फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर देखने वाले हैं, जो कि ITI का जो ऑफिशियल पेपर है, जो कि 11 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक, तो जितने भी ICTSM फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन भी इस बार 2024 में आने वाले हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए GUI इज ए इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द, यानी कि कहा गया है यहाँ पर कि एक GUI एक इंटरफेस है जो दोनों के बीच ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन प्रदान करता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका यूजर एंड एप्लीकेशन, यूजर और एप्लीकेशन। ये जो है दोस्तों, जो GUI एक इंटरफेस है जो दोनों के बीच ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन यूजर और एप्लीकेशन प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी पार्टीशन मस्ट ईच हार्ड डिस्क हैव एट लीस्ट, प्रत्येक हार्ड डिस्क में कम से कम कितने विभाजन होने चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक हार्ड डिस्क में कम से कम एक विभाजन होने चाहिए। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच रेक्टिफायर सर्किट यूज्ड फॉर 4 डायोड, 4 डायोड के लिए किस सर्किट रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 4 डायोड के लिए जो रेक्टिफायर सर्किट प्रयोग करते हैं वह हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द करंट थ्रो द जीनर डायोड विथ फुल लोड कंडीशन, पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जीनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी, यह मैक्सिमम होगी। तो पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जीनर डायोड के माध्यम से धारा अधिकतम होती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर विच पैरामीटर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन जीनर डायोड, जीनर डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थिर होता है। तो जो वोल्टेज रहता है, यह हमारा पैरामीटर जो रहता है वह जीनर डायोड में स्थिर रहता है, वोल्टेज। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एन टाइप मटेरियल, एन प्रकार सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अद्वितीयता जोड़ी जाती है। तो देखिए, एन प्रकार के सामग्री के लिए जो शुद्ध अर्धचालक में जो हम लोग अशुद्धता मिलाते हैं वह हम लोग आर्सेनिक अशुद्धता मिलाते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि हाउ बैटरी आर रेटेड, बैटरी को कैसे निर्देशित करते हैं। तो देखिए, बैटरी की जो रेटिंग क्षमता होती है वह हम लोग एम्पियर हावर में व्यक्त करते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBR, MBR का फुल फॉर्म क्या है। तो मास्टर बूथ रिकॉर्ड है, मास्टर बूथ रिकॉर्ड यहाँ पर MBR का फुल फॉर्म हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिजिटल रजिस्टर, डिजिटल रजिस्टर में संग्रहित जानकारी क्या है। तो देखिए, डिजिटल रजिस्टर में संग्रहित जो जानकारी है वह डिजिटल वैल्यू है, यानी कि डिजिटल मान है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ टू नेम टू सेल इन कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 6, एक सेल का नाम क्या है जब आप 3 कॉलम और 6 रो हो। तो कॉलम को यहाँ पर दोस्तों C से व्यक्त करेंगे और रो को हम लोग अंक में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर C6 हो जाएगा। तो 3 को मतलब A B C इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर C हो जाएगा, 6 मतलब यहाँ पर 6 अंक में हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर का दूसरा नाम क्या होता है। तो वेरिएबल रजिस्टर का दूसरा नाम होता है पोटेंशियोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति की इकाई क्या होती है। तो देखिए, अनुनाद आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर रेटिंग होती है वह वोल्ट एम्पियर में रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर, निम्न में से कौन से एक प्रसिद्ध वर्ड प्रोसेसर है। तो देखिए, पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर जो है वह MS वर्ड है। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम ड्राइवर, सिस्टम ड्राइवर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जो सिस्टम ड्राइवर रहता है यह ड्राइवर का एक सॉफ्टवेयर है, तो ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर उपयोग करने का उद्देश्य रहता है कि रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ईडी करंट हानि को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है पेंटियम 4 प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर, पेंटियम
4 प्रोसेसर का उपयोग किस मदरबोर्ड के कारक के रूप में किया जाता है? तो वह किया जाता है ATX मदरबोर्ड के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द लिथियम आयन कंपेयर टू NiMH बैटरी। निकिल यहाँ पर हो जाएगा NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत क्या है? तो वह है दोस्तों आपका 40%। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIPO इन रजिस्टर। रजिस्टर में PIPO यानी कि पीपो का फुल फॉर्म क्या है? तो पैरेलल इन पैरेलल आउट होता है PIPO का फुल फॉर्म। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर 100 ओम रजिस्टर्ड। 100 ओम प्रतिरोध के लिए जो कलर कोड होगा वह दोस्तों ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वी डबल क्लिक ऑन एन आइकन। जब आइकन पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो ओपन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम और फाइल। संबंधित प्रोग्राम या फाइल खुल जाती है जब हम लोग किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक कॉमर्शियल पर्पज परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो रहता है हमारा इंडक्शन मेथड यानी कि प्रेरण विधि। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23 नंबर का, एक कंप्यूटर सिस्टम में समटाइम्स शो एरर मैसेज रिलेटेड टू डेट एंड टाइम विच इज ड्यू टू। एक कंप्यूटर सिस्टम कभी कभी दिनांक और समय से संबंधित त्रुटिकरण संदेश दिखा सकता है, जो किसके कारण होता है? तो होता है बैड CMOS के कारण। तो बैड CMOS के कारण होता है ऐसा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज गोज टू ऑल डिलीटेड फाइल। जो फाइलें डिलीट की जाती हैं वह कहाँ पर रहती हैं? तो वह रहता है दोस्तों आपका रिसाइकल बिन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच इज हार्ट ऑफ CRO। CRO का दिल कौन सा कहलाता है? तो CRO का हार्ट होता है दोस्तों CRT, कैथोड रे ट्यूब होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेप इज फॉलोड फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाता है? तो देखिए बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जो हम लोग चरण यूज करते हैं वो रहता है मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस, यानी कि पीड़ित को हवादार जगह पर लेकर जाना। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर साउंड सिस्टम। आपके कंप्यूटर साउंड सिस्टम का सबसे जटिल हिस्सा कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका स्पीकर। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी मॉड्यूल यूज्ड बाय लैपटॉप इज कॉल्ड। लैपटॉप द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेमोरी मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है SODIMM। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम लोग किस प्रकार के रिले का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में जिस प्रकार के रिले का हम लोग उपयोग करते हैं वो रहता है हमारा वोल्टेज सेंसिंग रिले। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मेंटेन्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन द पावर सप्लाई सिस्टम। कौन सा विद्युत घटक X के विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है? तो ये देखिए जो बनाए रखने का कार्य करता है ये रहता है दोस्तों आपका जीनर डायोड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जीनर डायोड। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एयर सक्शन। एयर सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा यहाँ पर टूल कार्य करता है? तो हमारा आता है डिसोल्डरिंग पंप। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप का औसत वजन कितना होता है? तो 1 से लेकर 2.7 kg तक होता है लैपटॉप का औसत वजन। 33 नंबर क्वेश्चन, इन CD स्टोर्ड हाउ मच डाटा। CD में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो CD में हम लोग 700 MB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी प्रोग्राम इज प्राइमरली ए टेक्स्ट एडिटर। निम्न में से कौन सा सहायक कार्यक्रम मुख्य रूप से एक टेक्स्ट एडिटर है? तो देखिए जो नोट पैड है ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कैन बी चेंज्ड विदाउट ओपनिंग द लैपटॉप। निम्न में से कौन सा पार्ट लैपटॉप को बिना खोले बदला जा सकता है? तो वह रहता है बैटरी। बैटरी को हम लोग बिना खोले बदल सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये देखिए पुराने लैपटॉप हैं, लेकिन अब जो वर्तमान में आते हैं तो उसकी बैटरी भी आपका अंदर इनबिल्ड रहती है। ठीक।
तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। हालांकि पुरानी किताबें हैं तो पुराने ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। श्रेणी में जुड़े 3 अवरोध में कुल कितने प्रतिरोध की गणना की जाएगी? तो श्रेणी में जुड़ा है तो R1 R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर यही समांतर में रहता तो वो आपका अलग फार्मूला लग जाता, वही 1/R इक्वल टू लग जाता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तब लग जाता जब ये समांतर रहता। 38 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? तो ये होता है 0.3 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट जो होती है वह एम्पियर होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 को दशमलव में बदलना है तो 100 को इसमें गुणा करेंगे तो 45.6 में हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाई की प्रणालियों की 2 प्रकार कौन सी हैं? तो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक होता है आपका डिराइव्ड यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न 2 राशियाँ या इकाइयाँ होती हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो यह 1 होता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये रहता है आपका 659 बटे यहाँ पर ये जो अंक दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच इज पावर सिंबल। कौन सा पावर का सिंबल है? तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रही है आपका पावर का सिंबल है, शक्ति का। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये देखिए मटेरियल का सिंबल दिया गया है, किस प्रकार का मटेरियल का सिंबल है? तो ये है दोस्तों आपका स्टील का सिंबल दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा कि विच सिंबल इज यूज्ड फॉर म्यूट। म्यूट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो देखिए म्यूट के लिए दोस्तों जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो ये वाला रहता है कि यानी कि म्यूट यानी कर दिया गया है कि अब इससे अब आवाज़ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ सिंबल कौन सा है? तो देखिए जो ब्लूटूथ सिंबल है ये एसएमएस का है, ब्लूटूथ का सिंबल ये है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक की स्थिति सही है? तो ये जो सही है दोस्तों आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। देख सकते हैं ये आपका ब्लॉक की स्थिति सही दर्शाया गया है। और छठा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो है आपका चादा कहलाता है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर कहा द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज। SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कंटेंट्स 1 और मोर वर्कशीट। किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं? तो देखिए जो वर्कबुक रहता है इसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन विच वन इज नॉट ए वावेल। कौन सा स्वर नहीं है? तो A, E, I, O, U ये आपके स्वर होते हैं, जबकि F जो है आपको व्यंजन होता है यानी कि कॉन्सोनेंट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ WAN। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट द एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वेब ब्राउजर। छठा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। उद्यमिता को और क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सातवां क्वेश्चन है एथिक्स मीन्स। नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट।
तो तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसी को हम लोग बोलते हैं एथिक्स। टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो नो योर सेल्फ, खुद को जानना चाहिए अपने आप को विकसित करने के लिए। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर करें, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी हैज हर्ट हर सेल्फ हो जाएगा, तो सी हैज हर्ट हर सेल्फ हो जाएगा यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। सी मेड दिस केक हर सेल्फ हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर है द थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पर हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा घर तीसरे मंजिल पर है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इन एन ईमेल वेयर यू विल यू ऐड द प्रेसिपिटेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस का पता कहाँ जोड़ेंगे, जिसे आप ईमेल को कॉपी भेजना चाहते हैं, तो उसको हम लोग भेजेंगे सीसी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, तो लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक जो है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिनोट्स कैपिटल एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल में आपका मतलब होता है आपका मेजरेबल। 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा नहीं है, तो ऑन जो है ये आपका कंजक्शन नहीं है, ये आपका प्रीपोजिशन है। 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये आपका वेब ब्राउजर है। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, सफल लोग अपनी सफलता को सुधारने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिस इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वंस प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब इज कॉल्ड, बेहतर नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इरादे को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर कब प्रयोग किए जाते हैं, जब वाक्य की शुरुआत हो, व्यक्तियों के नाम हो और स्थानों के नाम हो, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए, एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसको हम लोग वायरस कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग, जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए, तो इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए जांच के दौरान। 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है, तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, यानी किसी को भी पासवर्ड बताना सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। 25 नंबर है क्वेश्चन कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन टू मेंटेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, Ctrl+U से हम लोग अंडरलाइन करते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गए, जिनको PDF चाहिए ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके IIT एग्जाम वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।